स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो हमने उसमें आखिर में ये कहा था कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो फिनोमेना है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये फिनोमेना जो हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे ट्रेवल होने में हेल्प आउट करते हैं स्पेस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एंड में एक रिलेशन आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2πr एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन था जिसमें बी हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, म्यू नॉट जो है ये हमारे पास परमेबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस होता है, यानी कि ये कांस्टेंट हमें बताता है कि एक फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी इफेक्टिव होती है। यहाँ पे 2πr जो है ये r हमें डिस्टेंस बताता है। ठीक है, कि कोई बॉडी है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उस पर कितने डिस्टेंस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो और साथ ही यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास परमिटिविटी ड्यू टू फ्री स्पेस होती है। ये कांस्टेंट हमें बताता है कि एक फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इफेक्टिव होगी। और जो यहाँ पे डेल्टा फाई ई डिवाइड बाय डेल्टा टी है ये हमारे पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन के थ्रू हमने देखा था कि हमारे पास जब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होता है टाइम के साथ, तो दैट मीन्स कि हमारे पास उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक तो पॉइंट ये लिख लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा फाई ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से हमारे पास एक और फिनोमेना भी होता है जिसमें हमारे पास किसी बॉडी में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, उसे मैं यहाँ पे डिनोट करती हूँ डेल्टा फाई बी से। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है फाई बी, और अगर उसके अंदर चेंज आए टाइम के साथ तो उसे डिनोट किया जाता है डेल्टा फाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ ई प्रोड्यूस होता है, और उस ईएमएफ ई की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो इसी फिनोमेना को यूज़ किया था मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने इन्हीं फिनोमेनास को देखते हुए ये बताया था कि हमारे पास जो फ्री स्पेस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट करती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास c इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, यानी कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करती हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये जब स्पेस में ट्रांसमिट हो, ठीक है, स्पेस में इनके ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारे पास इनकी स्पीड होती है वो होती है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे जो म्यू नॉट है ये हमारे पास, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, ये हमारे पास परमेबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस होती है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट हमें बताता है कि फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट जो है रिलेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है ये होते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि ये कांस्टेंट हमें बताता है कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी इफेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स ऊपर के जो हमारे पास फिनोमेना है उनको अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि देखें अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स कि हमारे पास है डेल्टा फाई ई बाय डेल्टा टी। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ऊपर हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके अंदर चेंज आएगा, तो उसके अंदर चेंज आने की वजह से हमारे पास ईएमएफ ई प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ ई की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होती है।
तो स्टूडेंट्स यही फिनोमेना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हो रहा होता है, जिसमें ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये दोनों टाइम के साथ चेंज हो रही होती हैं, वेरी हो रही होती हैं। और दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है कि हमारे पास ऑसिलेटिंग चार्जेस हों, ठीक है। और ऑसिलेटिंग चार्जेस ये ऐसे हों जिनकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चेंज आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा हो, यानी कि जो हमारे पास चार्ज है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा टाइम के साथ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो चेंज है ये हम लिख लेते हैं कि ये उसकी वेलोसिटी में जब हमारे पास चेंज आएगा चार्ज की, तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। और हमने ऊपर देख लिया है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है स्पेस में। और स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो उसकी स्पीड होती है वो हमारे पास होती है c = 1/√μ0 ε0। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा इस लेक्चर में कि हमारे पास जो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करती हैं वो किस तरह से पास होती हैं।